नो कांटेक्ट में आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं इस रीडिंग लेके आया हूँ। सो अगर आप नो कांटेक्ट में हो और काइंड ऑफ आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकता है या फिर आप जानना चाहते हो आपके पर्सन के बारे में, सो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग कोई जेंडर बेस्ड नहीं है, तो आप चाहे सेम जेंडर के लिए भी रीडिंग देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। एंड लास्टली, आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही मैं यूट्यूब के सिवा कहीं पे अवेलेबल हूँ। सो प्लीज़ स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब में ही अवेलेबल हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन के थॉट्स क्या है इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट में। द स्टार, दैट्स ग्रेट। Okay, the Nine of Wands, the Six of Swords, and the Four of Swords. देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन काइंड ऑफ स्पिरिचुअली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। द स्टार कार्ड का मतलब है कि वो समझ पा रहे हैं कि आप उनके लाइफ में आपका इम्पोर्टेंस क्या है। द स्टार कहीं ना कहीं अ मैसेज कि वो होपफुल है, वो आपके साथ फिर से बात करने के लिए होपफुल है, वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। ओके, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट अ ब्राइट फ्यूचर काइंड ऑफ। मैं देख सकता हूँ कि वो इस टाइम पे इमेजिन करे बहुत कुछ। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी अहंकार का पहाड़ था, लाइक एक मैं मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के डिसअपॉइंटमेंट, आप दोनों के बीच में एक दरार क्रिएट किए थे। सो द स्टार मीन्स कि आपके पर्सन अभी होपफुल है, पॉजिटिव है। उनको ऐसा लगता है कि अब परिस्थिति बेहतर होने वाला है, उनको ऐसा लगता है कि अब चीज़ें सुधर जाएगा, उनको ऐसा लगता है कि अब रिलेशनशिप पे दरार नहीं रहेगा। क्योंकि एक पहाड़ समान आप दोनों के बीच एक डिसअपॉइंटमेंट आप कह सकते हो, दोनों के बीच डिसैटिस्फैक्शन आप कह सकते हो, वो था पास्ट में। और आपके पर्सन का कोई हेल्थ इशू हो रहा था, काइंड ऑफ वहाँ से वो रिकवर किए हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ लॉस किए थे, कुछ अवेकनिंग हुआ था, उनके परिवार में कुछ हुआ था एंड वहाँ से रिकवर करे। नाइन ऑफ वर्ड्स, दे आर स्टिल इगोइस्टिक। वो अपने अपने जिद से अड़े हैं, यू नो। वो काइंड ऑफ इतना जल्दी हार नहीं मानने वाले हैं और वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी ईगो को। वो जो कह रहे थे वो उसी पे अड़े हैं। बट द सिक्स ऑफ शोर्ड्स, मन ही मन वो बदल रहा है। सो ऊपर ऊपर वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि नहीं, वो सिंगल है, वो अभी किसी दूसरे के साथ नहीं जाना चाहते। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत लोग ऑफर भी किए थे। लाइक ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट रिलेशनशिप का बहुत ऑफर आया था। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लव इंटरेस्ट उनको पुश भी किए थे कि नए रिलेशनशिप शुरुआत करने के लिए, बट उन्होंने नहीं कहा है। द नाइन ऑफ वॉन्ड्स का सिंपल मतलब है कि वो अपने जिद पे अड़े हैं, उसको किसी भी नए रिलेशनशिप पे नहीं जाना है। वो नो कांटेक्ट में काइंड ऑफ अड़े हैं, लाइक वो आपके भी साथ बात नहीं करे और किसी दूसरे के साथ भी बात नहीं करे। द सिक्स ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुद को चैनलाइज करे, खुद के नेगेटिविटी को हील कर रहे हैं। हो सकता है कि वो बाहर जा रहे हैं या फिर कहीं पे घूमने का प्लान है या फिर कहीं पे कोई तीर्थ स्थान में जा रहे हैं, कहीं कोई पिकनिक पे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो अपने बुरे पास्ट से चाह के भी बाहर नहीं आ पा रहे। कहीं ना कहीं ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि उनके पास की वजह से नो कांटेक्ट हुआ था, या फिर एक ऐसे अनअवॉइडेबल सिचुएशंस की वजह से ही शायद नो कांटेक्ट हुआ था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के लिए ट्रांसफर की वजह से नो कांटेक्ट हुआ था, किसी किसी के लिए फैमिली प्रेशर की वजह से नो कांटेक्ट हुआ था, किसी किसी के लिए ऐसा मुझे लग रहा है कि उनको जाना पड़ा था आपको अकेले रख के। सो नाउ आई थिंक कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनको आना है। ओके, सो आपके पर्सन बहुत कोशिश किए हैं मूव ऑन करने के लिए, बट मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि उनको आना है और
आके इस कनेक्शंस पे फोकस करना है। सो आपके नो कांटेक्ट अभी मुझे लग रहा है कि बहुत होपफुल है और ये पर्सन उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएगा। द फोर ऑफ शॉर्ट्स का एक सिग्नल मुझे दिख रहा है कि दोनों काफ़ी हद तक हील हो रहे हो, बहुत दिन से बात नहीं हुआ है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक्स एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 2017 से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था या फिर नंबर 17 का कुछ इम्पोर्टेंट इशू है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है कोई पर्सन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, एयर साइन फायर साइन के बीच में कुछ हो सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन स्पिरिचुअली आपके साथ है, लाइक ये पास्ट लाइफ पर्सन हो सकता है, ट्विन फ्लेम पर्सन हो सकता है और काफ़ी हद तक इस पर्सन लाइफ एक्सपीरियंस किया है। हो सकता है कि ये डिफरेंट लोकेशंस पे रहते हैं। आप दोनों का काइंड ऑफ रिलीजियन अलग हो सकता है, परवरिश अलग हो सकता है, आप दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे से एक दूसरे के ऑपोजिट हो। और आई काइंड ऑफ फील कि वो पर्सन पहले शायद बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे और काइंड ऑफ वो आपके पास नहीं आ पा रहे थे और अब वो डिसाइड करे कि अब उनको आपके पास आना है। ओके, ऐसा क्यों कर रहा है? लेट्स सी, ऐसा क्यों कर रहा है? नंबर 4, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 17 उसके बर्थ डेट हो सकता है, अगर आपको पता है तो। नहीं तो उनके बर्थ लाइफ नंबर भी हो सकता है। दिस कुड बी योर्स एज वेल। अगर नहीं भी है तो कोई भी बात नहीं, लाइक मैं ये इंट्यूटिवली कह रहा हूँ, सिर्फ यही नंबर्स के साथ रेजोनेट करेंगे नहीं, ये नंबर्स का इफेक्ट चल रहा है। लाइक 9 कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि उनका केतु बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनका कोई भी सिबलिंग्स नहीं है, वो सिंगल चाइल्ड हो सकता है। द 6 ऑफ शॉर्ट्स, नंबर 6, तो वो अकेले सिंगल हैंडेडली सब काम करते हैं। कुड बी पॉसिबल कि वो सिंगल चाइल्ड है, घर में बड़े फैमिली मेंबर है, लाइक ओनली वन अर्निंग मेंबर है। 6 ऑफ शॉर्ट्स उनका ट्रांसफर जॉब हो सकता है। नंबर 6 जिनका चाइल्डहुड एक अलग जगह पे रहते हैं, एडोलेशंस कुछ अलग जगह पे बीतता है, ऐसे पर्सन जो काफ़ी दुनिया घुमा है, काफ़ी जगह पे घुमा है, ऐसे पर्सन हो सकता है। नंबर 4 वो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अक्सर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने वाले पर्सन है। सो नंबर 4 का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे है। लाइक वो जो भी करते हैं वो अपने कंफर्ट जोन के अनुसार करते हैं। अगर सामने वाले पर्सन को कुछ भी चीज़ अच्छा लगेगा तो भी वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। सो ये सब नंबर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और नंबर 17 ये एक ऐसे नंबर है जो काइंड ऑफ वो जो नंबर उनको एक स्पिरिचुअल पर्सन में भी बदल देता है एंड एट द सेम टाइम बहुत सेल्फलेस पर्सन में बदल देता है। हो सकता है कि वो सेल्फलेस है बट उनका जो नेचर है या फिर उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स यू वो एक गलत पर्सन में उनको बदल देते हैं। या फिर वो सबके सामने तो बहुत अच्छे लगते हैं बट जब भी वो आपके साथ बात करते हैं तो वो कोई भी कोई प्रॉपर फ्यूचर का बात शायद वो नहीं कर पाते या फिर कोई प्रॉपर सजेशन वो आपको वो नहीं दे पाते। नंबर 70 ये होता है कि ये इंडिविजुअलिस्टिक पीपल, ओके, ये इंडिविजुअली बहुत अच्छा करते हैं और ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली डिटैच रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा कमिटमेंट पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है कि नंबर 17 मतलब उनका कोई पास्ट मैरिज था या फिर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन है। लाइक हो सकता है कि आप जब इस पर्सन से के साथ आपका मुलाकात हुआ है तब आपका शादी भी हो चुका था। लाइफ के एक मेजर अवेकनिंग के बाद शायद आप मिले हो। सो ऐसे मत समझिए कि यही नंबर्स के पर्सन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये नंबर्स इस रिलेशनशिप पे प्ले कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी ऐसा क्यों है, क्यों वो आपके पास आना चाहते हैं। लेट्स सी क्या है कॉज इस टाइम पे। ओके, द फर्स्ट कॉज इज व्हील ऑफ फॉर्चून। उनको लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी चाहिए क्योंकि जब से शायद आप उनके लाइफ से चले गए हो या फिर जब से आप दोनों का बात बंद हुआ है वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहे, उनका लाइफ रुक सा गया है और वो नेचुरल प्रोसेस में वापस आना चाहते हैं। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनके लाइफ में एक लकी चार्म की तरह हो। जब आप रहते हो तब सब चीज़ वर्क करता है उनके लाइफ में। द 2 ऑफ कप्स, उनको समझ में आ रहा है कि आप दोनों के बीच में एक्चुअल में प्यार है और कहीं ना कहीं वो आपको मिस करते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत कुछ चीज़ें शेयर करते हो एक दूसरे के साथ और वो काइंड ऑफ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। काइंड ऑफ उनका लाइफ थोड़ा सा ऑफ बिट दिख रहा है। द 2 ऑफ कप्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स के आपके पर्सन आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं और आपके पर्सन उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। ओके,
द एट ऑफ शोर्ड्स कुड सिग्निफाई कि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आई थिंक ये पर्सन और आपके बीच में एक बहुत गहरा अटैचमेंट रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को डर लग रहा है कि वो आपके साथ कुछ गलत किया है, या फिर आप कुछ ऐसे बातें बोले हो जो जिनका इम्पैक्ट उनके मन में है। सो द एट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि कुछ गलत हो गया या फिर कुछ गलत किए हैं, तो वो अपनी गलतियों को समझ रहे हैं। ओके, वो उसका अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई वो रेक्टिफाई करना चाहते हैं सब कुछ। लेट्स सी कि क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट एक्शन, क्या हो सकता है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। द फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ wands। आई थिंक कि यहाँ पे सेपरेशंस खत्म होने वाला है, और बहुत दिन से ये पर्सन आपको लटका के रखे थे, और हो सकता है द 10 ऑफ wands मीन्स कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो अकेले नहीं चल पाएंगे, वो अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कहीं लोग उनको आपकी ज़रूरत है। ये सोल जर्नी में माँ काली अब दोनों को एक साथ मिला रहे हैं। द हैंगमैन, उसको क्लैरिटी पता चल रहा है, वो पहले बहुत गलत तरीके से सोच रहे थे, वो आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, काइंड ऑफ आपको विलेन बना के रखे थे। द हैंगमैन मीन्स कि वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखना स्टार्ट किए हैं, या फिर अपने लाइफ को डिफरेंट तरीके से देखना स्टार्ट किए हैं। हालांकि वो अभी समझ रहे हैं, उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ गलत तरीके से सोच रहे थे अपनी लाइफ को, वो गलत डिसीजंस ले रहे थे अपनी लाइफ में। तो वो पहले तो वो जो काम करेंगे शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। लाइक द हैंगमैन विद द 10 ऑफ wands मीन्स कि वो खुद को बदल के आपके पास आ रहे हैं, वो कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे जो आप सोच सकते हो कि ये सपने में भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, और वो उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाएंगे। ओके, लेट्स सी द पेज ऑफ शोर्ड्स। आई थिंक आपके पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, और वो कुछ ऐसे इनडायरेक्ट साइन भेजेंगे और कुछ ऐसे बताएंगे कि और वो गुस्से में नहीं है, या फिर वो दोबारा आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। सो अगर आप नो कांटेक्ट में हो, 1 से 11 दिन के अंदर उनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है। द पेज ऑफ शोर्ड्स सिग्निफाइज कि ये पर्सन आपको भूल नहीं पाए, और ये मॉनिटर करते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, एक कोल्ड वॉर चल रहा है, आप कह सकते हो। एवरी स्टेप को उनको जानना है, और वो अपने लाइफ में एक चेंजेस उनको ले आना है। बिकॉज देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत अपलिफ्ट किए थे, द स्टार। लाइक ये आपके लिए एक आप इनके लिए एक होप थे, जिंदगी को और बेहतर बनाना, मतलब वो बना सकते थे, और वो इसीलिए पॉसिबल था बिकॉज आप उनके साथ जुड़े हुए थे। सो आई थिंक एक ईगो फाइट आप दोनों को अलग किए, एंड नाउ उनको ऐसा लगता है कि एक आसमान जमीन का फर्क है। जब आप उनकी लाइफ में रहते हो तब चीज़ें बहुत अलग रहता है, या फिर चीज़ें अलग था और चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गया है। और आई थिंक आपके पर्सन भी खुद के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आए हैं। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि उनको थेरेपी मिला है, किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि उनके लाइफ एक्सपीरियंस सिखाए हैं, या फिर उनके मन में एक रियलाइजेशन हो रहा है, वो समाज से सीख रहे हैं, या फिर उनको माँ काली एक बेहतर पथ पे लेके आ रहे हैं, इसीलिए शायद आप दोनों मिल रहे हो। तो यहाँ पे आपके पर्सन एक्शंस लेंगे, डेफिनेटली एक्शंस लेंगे, एक चेंज लेके आएंगे आपके लाइफ में। तो क्या एडवाइस आपको माँ काली इस टाइम पे दे रहे हैं, लेट्स सी क्या एडवाइस आपको मिल रहा है इस टाइम। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या एडवाइस चाहिए। द फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ कप्स, पुराने चीजों को पकड़ के मत चलो। द सेकंड कार्ड द हर्मिट, सेल्फ रियलाइजेशन के बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक आप और वो, जैसे आप लोग स्टार्ट किए थे रिलेशनशिप को, आप दोनों ही बदल गए हो। क्यों हुआ था आप दोनों का सेपरेशन, क्यों नो कांटेक्ट में गए थे, क्या एक्सपीरियंस आपका हुआ था। यू रियली नीड टू जर्नल, यू रियली नीड टू रिलीज द थॉट्स, एंड यू रियली नीड टू सेपरेट योर इमोशंस फ्रॉम योर माइंड। आपको अपने माइंड से इमोशंस को हटाना है, और जो एक्चुअल ट्रुथ है उसको एक्सेप्ट करना है। द हर्मिट मीन्स कि आपको अकेले बैठ के सोचना है पूरे प्रोसेस के बारे में। इमोशनली अगर सोचोगे तो आप पजल्ड हो जाओगे, स्पिरिचुअली सोचना है। द 8 ऑफ कप्स, शायद आप इमेच्योर थे, आप दोनों इमेच्योर थे, आप दोनों का गोल अलग था, अब चीजें बदल गया है। द 8 ऑफ कप्स मीन्स के पास्ट को पकड़ के मत बैठो, पास्ट चला गया, अब आप प्रेजेंट सिचुएशंस पे रह के सोचो। द हर्मिट, यू रियली नीड टू डिटैच योरसेल्फ, बिकॉज क्या होता है
जब आप उस कैओटिक फेज में चलते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक उसको पाने के लिए। तो आपको पहले समझना है कि नहीं, मैं और कुछ नहीं कर सकता, अगर उनको आना है तो आना ही है। तो कहीं ना कहीं द एट ऑफ कप्स एंड द हर्मिट मीन्स कि शायद आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो, शायद आप उसको पाने के लिए कोशिश कर रहे हो, यहाँ तक कि स्पेल के बारे में सोच रहे हो, यहाँ तक कि किसी न किसी तरीके से उनको पाना चाहते हो। ये एटीट्यूड आपको बंद करना होगा। आपको समझना होगा कि ओके फाइन, मेरे रिलेशनशिप उतना ही था और इसीलिए ये नो कांटेक्ट हुआ। दैट मीन्स कुछ ना कुछ मेरे अंदर या फिर इस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां था या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें था। नाउ यू हैव टू फिगर थिंग्स आउट, लाइक क्या था, क्या कौन सही कौन गलत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्यों ये हुआ, ये बात को आपको पॉइंट आउट करना है, समझना है। सेल्फ स्टडी की बहुत ज़रूरत है और कहीं ना कहीं आपको लेट गो भी करना है कि ठीक है, जो जो होना है वो हो, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता, मैं किसी भी मतलब यूनिवर्स को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। द सेम थिंग इज द एट ऑफ कप्स एंड द हर्मिट मीन्स कि कहीं ना कहीं सरेंडर करना है और पुराने तरीके पुराने पद से मूव ऑन करना ही है। लाइक आप अगर सोच रहे हो कि आप पहले जिस तरीके से बात करते थे, मनाते थे और सेम तरीका अप्लाई करके आप चीज़ों को वापस उसी जोन में लेके जा पाएंगे, ये होगा ही नहीं। काइंड ऑफ आपको अपना तरीका बदलना है क्योंकि आप ऑलरेडी एक मैच्योर पर्सन में बदल चुके हो, या फिर ये ब्रेकअप, ये नो कांटेक्ट आपको और स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल दिए है। सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या सच में आपको इस कनेक्शंस की ज़रूरत है या नहीं, या फिर कुछ बेटर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में क्या लेके आए थे, क्या पर्पस था, क्या वो पर्पस फुलफिल हुआ है, या फिर पर्पस तो फुलफिल हुआ है बट आपने लेसन लर्न नहीं किए हो, तो आपको क्या लेसन मिला उस रिलेशनशिप से, ये समझना है। लेट्स और क्या मैसेजेस मिला, लेट्स और क्या एडवाइस। द किंग ऑफ wands, बी द लीडर, बी द लीडर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि इस पर्सन की ज़रूरत है आपको। अभी आप कंजूसी मत कीजिए, अभी आपको सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनना है, रैदर आपको अपने ऊपर फोकस करना है। किंग ऑफ wands मीन्स के आई थिंक ये पर्सन आपको स्टीरियोटिपिकली जज कर रहे थे, ये पर्सन आपको बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। द किंग ऑफ wands ऑल्सो मीन्स कि आपको समझना होगा कि आप एक बैलेंस पर्सन हो, आप इस पर्सन को चेंज नहीं कर सकते हो। ये पर्सन ढीठ है या फिर ये पर्सन जो भी है वो है। नाउ अगर आपको डिफरेंट लाइफस्टाइल चाहिए या फिर आपको चाहिए कि आपके पर्सन आपका बात सुने, आपके पर्सन आपको रेस्पेक्ट करे, आपके पर्सन आपको वैल्यू दे, तो वो पर्सन आपको खुद बनना होगा। सो वट एवर द पर्सन यू आर लुकिंग फॉर, या फिर आपके पर्सन को आप जिस तरीके से चाहते हो कि आपके साथ वो उस तरीके से बिहेव करे, आपको वो पर्सन बनना है। द किंग ऑफ wands मीन्स के बी अ लीडर, आपको फॉलोअर नहीं बनना है, आपको इस पर्सन से कुछ सीखना नहीं है, रैदर इस पर्सन को सिखाना है कि किस तरीके से लाइफ लीड किया जा सकता है। आई थिंक द किंग ऑफ wands मीन्स कि अपने टर्म्स पे जिंदगी जियो। प्लीज आप किसी और के दरवाजा मत खटखटाइए, जिसको आना है वो आएगा, उसको रिक्वेस्ट करने दो, उसको बेक करने दो, उसको क्रेव करने दो, तब जाके आप उसको अलाउ करो। इतना इजीली आप किसी के हाथ में मत आओ। दैट्स इट। इसी के साथ रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए है तो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे शक्तिशाली बनाइए और आप अपना इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक पैशन है, आप चाहते हो इस पर्सन को, बट दिस इज द हाई टाइम ना टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दिस रिलेशनशिप chaos और फोकस ऑन द बिगर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। क्या ये रिलेशनशिप आपको मदद कर रहे थे आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या फिर रुकावटें डाल रहे थे? अगर रुकावटें डाल रहे थे तो आप जज मत करो, बट आप इस सिचुएशंस को बेहतर तरीके से देखो। आपके लाइफ में फर्स्ट एंड टॉप नॉच प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके पैशन, आपके एम्बिशन एंड आपका ओवरऑल लीडरशिप क्वालिटी। याद रखिए एक चीज कि आपको अपना रास्ता खुद बनाना है और लोगों को दिखाना है। आप अगर फॉलोअर बनते रहोगे, अगर आप रेस्क्यूअर ढूंढते रहोगे, तो ये आपको टाइम आफ्टर टाइम यही फील करवाएंगे कि ये जो पर्सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लेस इंपॉर्टेंट हो। आपको खुद को इंपॉर्टेंस देना है। दैट्स इट। बाय बाय। टेक केयर।